जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पीएमए लॉन्ग कोर्स का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक बच्चा जो कि अपना इंटरव्यू दे के आया है और जो कि नॉट रिकमेंड हो चुका है, तो उनका जो है हम टेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वजह थी कि वो जो है नॉट रिकमेंड हो गई। ये देखिए, हमारा ये पेड स्टूडेंट था जिनका अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना इनिशियल जो टेस्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर PMA 158 इनिशियल क्लियर। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जो कि हमने आपके साथ अपने चैनल के ऊपर शेयर कर दिया था। ठीक है, ये कोई 19-20 के किसी वीडियो में जो है ये सारे एमसीक्यूज़ हमने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें, ये फैसलाबाद सेंटर का टेस्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद इनका फिज़िकल हो गया जो कि क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। जिसके बाद जो है इनका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में ये नॉट रिकमेंड हो गया। हालांकि बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी थी भी, उसके बावजूद भी ये नॉट रिकमेंड हो गए। तो उसकी सारी रीज़न भी हम आपको समझाएंगे क्या रीज़न थे। और जो है ना, जो उन्होंने अपना देखें यहाँ पे उन्होंने वॉइसें की हुई हैं 2 मिनट 9 सेकंड, 32 सेकंड, 52 सेकंड, 31 सेकंड। तो ये सारी जो है ना उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। और इसके साथ साथ अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह 100% आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका इंशाल्लाह टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा और जो है ना अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो बेहतरीन जो है ना नोट्स की तैयारी के लिए, जो है ना टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह हम वहाँ पे भी शेयर करते रहते हैं। चलते हैं जी, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो गौर से सुनना है जी, आपने इसकी जो है ना बच्चे ने वॉइस की हुई है, इसको गौर से सुनिएगा आप। भाई ये हमें पहले बुलाया, हमें हाल में ले गए थे, वहाँ पे हमसे ऐसे वगैरह लिखवाया, तो ऐसे वगैरह हमने लिख लिया। तो मुझे मेरी जब बारी आई तो मैं अंदर गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस हुआ सर। मैंने अपना इंट्रोड्यूस कराया, फिर मेरे वालिद के बारे में पूछा। मेरे वालिद एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स के रिलेटेड मेरे से सवाल जवाब किए कि लाइक एयरफोर्स के में कितने फाइटर जेट्स हैं एंड सबसे लेटेस्ट कौन सा फाइटर जेट है। और अच्छा, ये जो ना फाइटर जेट्स से रिलेटेड जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है, तो फाइटर जेट्स से रिलेटेड उसमें भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने जो ना इसके इस हिसाब से भी तैयारी करके जानी है फाइटर जेट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ के लिए। कंडक्ट जो है कौन सा सबसे लेटेस्ट है और कौन सा उसका सबसे लेटेस्ट ब्लॉक आजकल चल रहा है, ये उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। फिर बाद में ये पूछा था कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। मैंने कहा कि सर मेरी नहीं है, और जो सवाल का और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप लेस्पोर्स के मेन के किसी में भी नहीं है, अगर आर्मी में सिलेक्ट वगैरह नहीं होते तो आप फिर क्या करोगे। तो वो ये है कि उसका फिर उन्होंने मैंने जवाब, ये वाला जो क्वेश्चन है कि अगर चाहे आप पाकिस्तान नेवी में दे रहे हैं, आर्मी में दे रहे हैं या एयरफोर्स में दे रहे हैं, वो ये क्वेश्चन तो लाजमी करते हैं। अगर आप जो है ना आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते, अगर आप एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे, अगर आप नेवी में सिलेक्ट नहीं होते तो क्या करेंगे। तो इसके ऊपर भी आपने अपना एक बेहतरीन आंसर तैयार करके रखना है। दिया। फिर उनके बाद वो साइड पे एक बैठे थे, आई थिंक कैप्टन थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैपिटल ऑफ नेपाल एंड कैपिटल ऑफ इराक। और फिर मुझसे पूछा कि जो क्या कहते हैं कैपिटल ऑफ इराक एंड श्रीलंका का कैपिटल का पूछा था। तो मैंने कहा कि सर सॉरी आई डोंट नो। तो ये है कि मैंने इनके एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया था, बाकी सारों को मैंने दे दिया था। ये है कि आखिर पे आके उन्होंने मीन के मुझे कहा कि जो लफ्ज़ हैं हम आगे पढ़ रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे पढ़े, लाइक येलो लोरी, रेड लोरी एंड कच्चा पफर एंड पक्का पफर। तो ये है कि मेरी जहाँ पे ये वो जुबान का ले रहे थे, मेरा ये है कि जुबान का थोड़ा सा मसला था, थोड़ा सी
मसलाहत है, तो जिस वजह से ये है कि मुझे अनरिकमेंड कर दिया। और ये है कि जो मेरे साथ थे जो रिकमेंड हुए उनसे मेरी बात वगैरह हुई है, तो वो कह रहे कि हमने तो 2-3 का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये है कि मैंने दिया था, ये वो आके पे जो आके मेरा ज़बान का मसला बना ना, उसी वजह से उन्होंने ना मुझे नॉट रिकमेंड कर दिया। और सर ये भी था कि उर्दू और इंग्लिश के जो ऐसे लिखवाए थे, उर्दू का था मेरा ख़ानदान, और जो इंग्लिश का ऐसे था उसमें था अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ ना। तो जब मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो अंदर भी उन्होंने मुझसे ये पूछा कि व्हाट इज़ योर अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, एंड वो जो था इंटरव्यू वाला पेज उनके सामने पड़ा था, उधर से वो मैं इनका देख रहे थे कि वही मतलब कि जो इंटरव्यू में पूछा था ना हमसे, वही हमसे ऐसे में भी लिखवाया वो वाला। बाकी ये था, इतनी सख्ती वगैरह नहीं थी, बस चिल माहौल था। एंड ये है कि बेसिक जनरल नॉलेज का थोड़ा सा आइडिया हो, कैपिटल्स का थोड़ा सा पता हो, एंड ये है कि जो आपने इनके बायोडाटा फॉर्म है उनको लिख के दिया हो, उनका आपको पता हो। ये है कि वो उन्हीं में से सवाल करते हैं जो आप बायोडाटा वगैरह में लिख के देते हैं, या फिर जिसके रिलेटेड आपका बैकग्राउंड होता है। मैंने अब कंप्यूटर का कहा था कि मैंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर के साथ किया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ AI, तो AI के रिलेटेड मैंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा व्हाट इज़ कस्टम AI, तो मैंने उनको फिर ये बताया कि कस्टम AI में मतलब कि क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो खुद मतलब कि उसके अंदर प्रोग्राम फिल करते हैं, और उस हिसाब से मतलब कि जो है कि वो प्रोग्राम्स को AI को यूज़ वगैरह करते हैं। एक और भी था, मैंने शायद आपको ना बताया, और था मेरी आपको फादर एंड मदर्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जब पहले का बोर्ड, तो मेन पे उन्होंने कहा नहीं कोई है कि आप बताएं, तो फिर मैंने फादर को चूज़ किया, लाइक मैं उन्हीं की वजह से यहाँ तक आया हूँ इंस्पायर होके। तो ये है कि उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि क्या आपके फादर में डी मैरिज है, वो हमें बताएं। फिर वो ये कि वो भी फिर उनको मेन के बताया कि ये इस तरह के सवाल जवाब कर सकते हैं आपसे। तो ये सारा जो है ना इस बच्चे का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। उम्मीद है कि आपको समझ ही होगी किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं वो। जो है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पूछते हैं, उसके बाद जो उनका फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप जो है ना अगर आपको पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन नहीं होती तो आप क्या करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तकरीबन हर इसमें पूछे जाते हैं। उसके अलावा बाद जो है ना वो तकरीबन मैक्सिमम जो उसके क्वेश्चन थे वो जो उन्होंने अपना ऐसे वगैरह लिख के दिया हुआ था उसमें से थे, और उसकी पर्सनल लाइफ से थे। और इसके बाद जो है ना कैपिटल्स वगैरह हो गए, अगर एकेडमिक की तरफ आ जाएँ कैपिटल जियोग्राफी वगैरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो ये जो ना बच्चे का एक्सपीरियंस था। अच्छा, इसके नॉट रिकमेंड होने की वजह जो है ना वो जो मुझे भी लग रही है और जो बच्चे ने खुद भी बताई है वो ये है कि बच्चे की जो टंग का मसला था, ज़ुबान का मसला था, ठीक है। मतलब वो जो है ना थोड़ा चिड़चिड़ा सा उसकी ज़ुबान में है, इस वजह से जो है ना उनकी इससे जो है ना रिकमेंडेशन नहीं हो सकी। बाकी बेहतरीन इंटरव्यू हुआ बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह आप जो है ना कहीं और सिलेक्ट हो जाएगा, और जो है ना आपने अपनी तैयारी बेहतरीन करके जानी है। और मज़ीद लास्ट में ये कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। और अपना भी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।